पंजाबी का मुहावरा चूड़े वाली आकड़ कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बेहतर हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, मैं नौज बिल्ला गौस कुतुब और कलंदर हूं। को पता है कि यहां किसी की नहीं चलती थी। वो बैठते थे पार्टी चेयरमैन, इधर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, इधर असद उमर साहब बैठे हैं, सारी लीडरशिप बैठी है। उनको उठते बैठते बताया जाता था आपको कुछ नहीं पता जो मैं जानता हूं। जो सलाहियत मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। जो दुनिया मैंने देखी है वो आपने नहीं देखी। जो मैं फैसला कर सकता हूं वो आपको नहीं पता। मैंने अमेरिका देखा हुआ है, मैंने बरतानिया देखा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर आप दिल का एक्सरे कराए या अल्ट्रासाउंड कराए ना, तो जो जज्बात आप उनके सुनेंगे या देखेंगे, तो मैं भी कानों को हाथ लगाऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। इन लोगों को हम जनाब जाया नहीं होने देना। अच्छा, ये फैसला हो गया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि इलेक्शन तने तनहा लड़ना है। ऑन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल साहब को कैबिनेट से मुस्ताफी होने का, ये कल गुज़श्ता रोज हमने एक ट्वीट देखा जिसमें ये ऐलान हुआ कि दोनों को मुस्ताफी होने का हुक्म सादर कर दिया गया है। फैसला हो गया कि अलहदा लड़ेंगे, सोलो फ्लाइट करेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, इस वक्त मगरिब की अजानें हो रही हैं जी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं पिछले कुछ 45-50 टॉक शोज़ के अंदर ये बात कर चुका हूँ। हमारी पार्टी किसी किस्म की नरगसियत का शिकार नहीं है। हमारी लीडरशिप किसी किस्म की पीटीआई की लीडरशिप की तरह फालतू की नरगसियत का शिकार नहीं है। पंजाबी का मुहावरा चूड़े वाली आकड़, हमारी ये आकड़ नहीं है कि भाई जी हमने वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठना अगर अपोजिशन लीडर है। अगर हम वज़ीर आज़म है तो हमने अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठना। अगर हम पॉपुलर पार्टी के जनाब, हमारा लीडर जनाब पॉपुलर पार्टी का हेड है, तो वो कहे कि मैंने दूसरी पार्टियों के साथ नहीं बैठना। क्यों? कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बेहतर हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, मैं नौज बिल्ला गौस कुतुब और कलंदर हूं, मैं सादिक और अमीन हूं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं। बाकी सारे पैड़े हैं, बाकी सारे गुनाहगार, खताकार, सयाकार, बदकिरदार, बदकार। मैं अच्छा हूं और मैं अच्छा हूं, मैंने किसी के साथ नहीं बैठना। ओ भाई, ये सियासत नहीं होती। सियासत झुकने का नाम है, सियासत कंप्रोमाइज करने का नाम है। सियासत मुल्क और कौम और माशरे और सोसाइटी और आवाम की बेहतरी के लिए अपने असूलों को एक साइड पर रख के इज्तिमाइयत का सोचने का नाम है। रियासत की बेहतरी के लिए कंप्रोमाइज करने का नाम है। मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आए तो अपने मुखालिफ के साथ बैठने का नाम है। कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मतलब जहांगीर तरीन साहब लंदन पहुंचे तो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, कुछ सबील या कोई कॉम्प्रोमाइज होता हुआ देख रहा है? देखिए, हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम हर पार्टी के साथ बैठेंगे, हम हर पार्टी के साथ निगोशिएशन करेंगे, हम हर पार्टी के साथ टेबल टॉक करेंगे, हम हर पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को खसारे से बचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो उससे बचाने के लिए हम हर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठने को तैयार हैं। इस वक्त असद उमर साहब का गुज़श्ता रोज़ का स्टेटमेंट जो है नहीं है, वो मोर और लेस वैसा ही है जो आपने पहले दे दिया, क्योंकि असद उमर साहब वही पार्टी में है, सिर्फ उन्होंने जो है अपनी सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दिया था। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज दोनों ही जमानत खारिज होने के बाद एक साथ एक गाड़ी में सवार होते हुए जाते हुए देखे गए। ये किस प्लान पे हैं आप? इनके साथ भी राब्ते में है? आपको लग रहा है कि ये भी राहें जुदा कर लेंगे अल्टीमेटली पीटीआई से, आपके साथ शामिल होंगे, या कोई नया ग्रुप बनने जा रहा है? देखें, असद उमर साहब ने कल बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट इंटरव्यू दिया है, बहुत ज़बरदस्त, और 100% दुरुस्त बातें की हैं। ठीक है, उनकी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, उस पार्टी का जनाब एक कंट्रोल भी है और उनको सपोर्ट भी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उस ट्रोलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। असद उमर साहब ने 100% हर बात ठीक कही, समझाने की लोगों ने कोशिश की, बतलाने की कोशिश की, और जनाब उनको एजुकेट करने की कोशिश की। लेकिन जनाबे वाला, जो हम भी तजर्बा 16 साल का रखते हैं और तकरीबन कोई 14 साल जनाब इनको भी हो गए, 13 साल 12 साल असद उमर साहब को पार्टी में, सबको पता है कि यहाँ किसी की नहीं चलती थी। वो बैठते थे पार्टी चेयरमैन, इधर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, इधर असद उमर साहब बैठे हैं, सारी लीडरशिप बैठी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-30, 40-40 साल स्टूडेंट लीडरशिप से लेके, यूथ लीडरशिप से लेके, प्रैक्टिकल लीडरशिप में जनाब अपना अपना नाम मनवाया हुआ है। उनको उठते बैठते बताया जाता था आपको कुछ नहीं पता जो मैं जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते जो मुझे पता है। जो सलाहियत मेरे पास है वो आपके पास नहीं है। जो दुनिया मैंने देखी है वो आपने नहीं देखी।
जो मैं फैसला कर सकता हूं वो आपको नहीं पता। हर घंटे में 10 दफा ये बात हर गुफ्तगू में होती थी। ओ भाई, जो बंदा ये कहे कि मैं सब कुछ हूं, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैंने दुनिया देखी हुई है, मैंने ओवरसीज देखे हुए हैं, मैंने अमेरिका देखा हुआ है, मैंने बर्तानिया देखा हुआ है। इस एटीट्यूड के साथ अब तक असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कप्तान के साथ खड़े हुए हैं, कब तक खड़े रहेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर आप दिल का एक्सरे कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं ना, तो जो जज्बात आप उनके सुनेंगे या देखेंगे, तो मैं भी कानों को हाथ लगाऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। वैसे को पॉलीग्राफिक टेस्ट ही होता है। मजेदार आदमी है बेचारे, शराफत के साथ चीजें चला रहे हैं। तो ये शराफत से कब तक चलाते रहेंगे, या ये कब तक शराफत बचा पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि ये तो अभी वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। और जिस तरीके से असद उमर साहब की इस वक्त ट्रोलिंग कर रही है इनकी सोशल मीडिया टीम, और भाई खुदा के बंदों को अक्ल से काम लो, गिट्टों में इनकी अक्ल है। इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, और जनाब वो सांप चला गया, उसकी लकीर के ऊपर पीटा जा रहा है। अभी भी गलतफहमियों का शिकार है जनाब, पीटीआई पर से इक़्तिदार आएगी। मैं हैरान हूँ। और पीछे से जो है ना, इनको फ्यूल और ईंधन जो है ना, वो सोशल मीडिया टीम देने लगी हुई है, जो अमेरिका बैठी हुई है, जिसका मखसूस एक एजेंडा है, एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक, एक मखसूस एजेंसी के साथ ताल्लुक। और वो बैठ के जनाब फीड करने लगे हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए नौजवानों को और यहाँ पर बैठे हुए पीटीआई के एक्टिविस्ट को, कि बस इक़्तिदार ये आने लगा है, ये आ रहा है इक़्तिदार दोबारा से। वो बेचारे सोशल मीडिया के चक्रों में वो कौम लगी हुई है। वो असद उमर साहब को भी नहीं बख्शा उन्होंने। ओ भाई, उसने जेन्युइन बातें की हैं, प्रैक्टिकल बातें की हैं, ऑथेंटिक बातें की हैं, रियलिस्टिक बातें की हैं। उसको समझो, उसको जानो, लेकिन नहीं, जिद लगी हुई है। आज अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को झंडा पकड़ा दें जी पार्टी चेयरमैन, मैं ये समझता हूँ पीटीआई 90% अपने मसाइल के ऊपर कवर कर लेगी। लेकिन मुझे पता है उन्होंने नहीं करना। जब गिरफ्तार हो जाएंगे, पीछे उनकी मिसेज ने झंडा उठा लेना है, उनकी बहनों ने झंडा उठा लेना है, उनका एक भांजा है ना, उसने झंडा उठा लेना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को इज्जत नहीं देनी, जो वाइस चेयरमैन है, जिनके मुतालिक खुद कह चुके हैं ये आज से कुछ अर्सा पहले कि मेरे बाद वो झंडा उठाएंगे, जो लीगली कानूनी तौर पर वो लेजिटिमेट है इस बात के ऊपर कि वो पार्टी की चेयरमैन ही। बिल्कुल ठीक, उनका लेजिटिमेट राइट बनता है बीइंग वाइस चेयरमैन के, उसके बाद ये कमान उनके पास हो। लेकिन आप ये पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा होगा नहीं। लास्टली सर, ये परवेज खटक साहब खामोश है अब तक। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, उसमें सवालों जवाब नहीं हुआ, स्टेटमेंट देके चले गए। वो किस मिशन पे हैं, वो क्या कर रहे हैं? और खबरें आ रही कि 50-60 इलेक्टेबल्स उनके साथ भी है, कोई नया ग्रुप सामने आ सकता है। इज इट ट्रू? पीटीआई का हर लीडर, कौमी और सूबाई, हत्ता के डिस्ट्रिक्ट के भी, और तमाम एमएनए, एमपीए, सेनेटर अपने अपने मिशन पे है इस वक्त। हर एक का एक मिशन है, हर बंदा इंतज़ार में है। कोई पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के इंतज़ार में है, कोई पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की जो सक्सेसर होंगे उनकी जो मार धाड़ और भाग दौड़ और जंग शुरू होगी, उसको देखने के चक्रों में है। उसके बाद उन्होंने फैसला करना है। रहना किसी ने भी पीटीआई में नहीं है, ये भी सुन लें।